नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। एक थकाऊ और बोरिंग राशिफल से अगर थक चुके हैं तो देखिए हमारे साथ हर रोज एक दिन पहले शाम 4:30 पर ज्योतिष दिशा सत्य की राह, जहां आपको मिलेगा सबसे सकारात्मक पक्ष। हम बताएंगे आपको कि पूरे दिन में क्या बेहतरीन होगा ही होगा। जानिए, मित्र साथ खड़ा होगा। सकारात्मक पक्ष, आज किसी महिला मित्र का साथ जिंदगी का सबसे सकारात्मक पक्ष है। ऐसे ही तमाम आपके जीवन में नक्षत्रों के आईने से बेहतरीन शोधित ज्योतिष दिशा का राशिफल सेगमेंट हर रोज शाम 4:30 पर मेरे आपके अपने एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी के साथ। दिनांक 22 तारीख आज का दिन अभी और गाज़ियाबाद वालों के नाम। इसके बाद मुलाकात होगी हमारी आपकी सीधे गुवाहाटी। 24, 25, 26 गुवाहाटी है। 28, 29 को मैं लखनऊ आ रहा हूँ। फिर से एक बार अपॉइंटमेंट और लोगों का आग्रह है, तो लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के लोग अगर मिलना चाह रहे हैं तो मिलने का समय ले सकते हैं। लखनऊ 28 और 29 2 दिन। आइए बात करते हैं अब आज के ज्योतिष दिशा की। शुरुआत करते हैं आज का दिव्य कार्यक्रम। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि है आज। चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 12:07 तक। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद शाम 5:46 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद। योग रहेगा विषकंभ। तदनुसार दिनांक 22 मई दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन राहुकाल का समय अवश्य नोट कर लीजिएगा। गुरुवार को राहुकाल का समय होता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहुकाल में नए और शुभ कार्यों को अवॉइड करें, खास तौर पर उनका आरंभ। लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं। आइए अब मेष से लेकर मीन तक जानते हैं आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। तो आज भी बताएंगे आपको कि सबसे सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा पूरे दिन में। लेकिन सबसे पहले मेष राशि। एक थकाऊ और बोरिंग राशिफल से अगर थक चुके हैं तो देखिए हमारे साथ हर रोज एक दिन पहले शाम 4:30 पर ज्योतिष दिशा सत्य की राह, जहां आपको मिलेगा सबसे सकारात्मक पक्ष। हम बताएंगे आपको कि पूरे दिन में क्या बेहतरीन होगा ही होगा। जानिए, मित्र साथ खड़ा होगा। सकारात्मक पक्ष, आज किसी महिला मित्र का साथ जिंदगी का सबसे सकारात्मक पक्ष है। ऐसे ही तमाम आपके जीवन में नक्षत्रों के आईने से बेहतरीन शोधित ज्योतिष दिशा का राशिफल सेगमेंट हर रोज शाम 4:30 पर मेरे आपके अपने एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी के साथ। एकादश भाव का चंद्रमा है, परिस्थिति पक्ष में रहेगी। हर तरह से आपके लिए अनुकूल स्थितियां रहेंगी। शिक्षा का क्षेत्र अनोखा है, लाभ के अवसर रहेंगे। व्यापार आपके लिए टफ सिचुएशन देगा। बिजनेस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी ना करें, व्यापार कहीं ना कहीं आपका प्रभावित हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अलग प्रकार से प्रभावी अनुभव देगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए परिस्थिति आपके पक्ष में बन करके आती है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में संभलने की आवश्यकता है। मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल की स्थिति अद्भुत रहेगी। एक दूसरे का साथ सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा।
आज का सबसे सकारात्मक पक्ष। बाहरी व्यक्ति मदद को आगे आएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, यहां पर चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए बहुत दिव्य प्रभाव में है, 10वें भाव में रहेगा। शिक्षा की स्थिति जैसा आपने विचार किया है उसके हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है। रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा, हर तरह से आपके लिए अनुकूलताएं रहेंगी, सब प्रकार की शुभता है। शिक्षा का क्षेत्र अद्भुत और अनोखा रहेगा। व्यापार आपके लिए टफ कंडीशन पैदा करेगा, रिस्क मत लीजिएगा, बिजनेस में समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक अलग प्रकार से ऊर्जा आपकी रहेगी, सकारात्मकता का प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र तनाव की स्थिति में है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुकूल परिस्थितियां दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति अद्भुत अनोखा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति पेट की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है वृषभ राशि वालों को? आज वृषभ वालों को प्रयोग के तौर पर कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पण करना है। शुभ रंग आगे बताएंगे, लेकिन सबसे सकारात्मक पक्ष। रुका धन निकाल लेंगे आज। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, भाग्य स्थान पर आपके चंद्रमा का प्रभाव सूर्योदय के समय। पढ़ाई में अनुकूल स्थितियां अपने आप बनेंगी। शिक्षा की स्थिति अनुकूलताओं के साथ चल रही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। व्यापार कुछ अलग जोन में आपको लेकर के जाता है। बिजनेस की स्थिति हर तरह से आप बेहतर प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ चिंताओं में इन्वॉल्व करेगा, प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करिए। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को प्रयास करें संभल जाए। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीज़ों के साथ तालमेल की स्थिति गड़बड़ करेगा। भाग्य स्थान पर चूँकि चंद्रमा और राहु का प्रभाव है, पति पत्नी के बीच किसी अन्य के कारण कुछ स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज का दिन हड्डियों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है अगर आपकी राशि मिथुन है? आज प्रयोग के तौर पर गौ माता को काले तिल अवश्य दें। आज का सबसे सकारात्मक पक्ष। मानसिक मजबूती प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा कर्क राशि की, यहाँ चंद्रमा अष्टम में आए, पढ़ाई की स्थिति को आज बेहतर करने के कामयाबी मिलेगी। शिक्षा में आज हर कदम पर सुधार होगा, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। शिक्षा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार कुछ इधर उधर की चीज़ों में आपको परेशानी दे रहा है, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज मन बेचैन रहेगा, किसी न किसी कारण चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करिए। सरकारी क्षेत्र हर तरह से आपके लिए अनुकूल है, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज कर्क राशि वालों को पेट की समस्या और नेत्र दोष बढ़ सकता है। 8वें का चंद्रमा है, क्या उपाय करना चाहिए आज? आज कर्क राशि वालों को प्रयोग के तौर पर अपने ऊपर सामान्य जल का छिड़काव करें। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। कर्क राशि वालों के लिए सबसे सकारात्मक पक्ष।
किसी से भी काम निकलवा सकते हैं। सिंह राशि, 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में तो आज बेहतर परिणाम आप स्वतः प्राप्त करेंगे। शिक्षा की चिंता न करें, हर कदम पर आपके लिए अनुकूल स्थितियां हैं। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, बिजनेस पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। सिंह राशि, व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अकस्मात परेशानी का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक अलग जोन तैयार होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप पर दैवीय कृपा है, अनुकूल स्थिति जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, तालमेल बैठा रहेगा एक दूसरे के साथ। पति पत्नी के बीच आज सौहार्द का माहौल रहेगा, चूँकि 7वें में चंद्रमा है तो रिजल्ट अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है। राशि को, आपके लग्न को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उपचार के तौर पर आज पीपल की 3 परिक्रमा कर लीजिए क्लॉकवाइज। सबसे सकारात्मक पक्ष आज यात्रा लाभदायक होगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, अष्टम के अगली राशि कन्या राशि। 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। यहाँ उतार चढ़ाव के साथ भी पढ़ाई आप बहुत अच्छी करेंगे। शिक्षा में आपको किसी प्रकार का दोष नहीं। शिक्षा की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। व्यापार थोड़ा परेशान कर रहा है, संभल कर कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है एक दूसरे के प्रति। बॉस और एम्प्लॉय के बीच विक्षोभ की स्थिति आ सकती है। बात करें अगर स्वास्थ्य के मामले की, तो पहले सरकारी क्षेत्र की बात कर लें। कन्या राशि, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल अवसर प्राकृतिक कृपा से प्राप्त हो रहा है। किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य के मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में पति पत्नी के बीच किसी अन्य का हस्तक्षेप, सप्तम से द्वादश में चंद्रमा का प्रभाव, हेल्थ इशू भी कुछ न कुछ क्रिएट होगा। जुखाम बुखार 6ठा भाव बीमारियों का होता है, जहाँ चंद्रमा विद्यमान है। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, संभल कर निर्णय लें। स्वास्थ्य के मामले में न्यूरो प्रॉब्लम भी कुछ हो सकता है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष कन्या राशि, आज मन भक्ति में लगेगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, पंचम में चंद्रमा की स्थिति आई। डामाडोल मामला था, लेकिन अब संतुलन बन रहा है। पढ़ाई में आज कुछ अच्छा और बड़ा अपने आप कर लेंगे। शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। बिजनेस की स्थिति को संभालने का प्रयास करें, आपके लिए अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आज रिस्क नहीं लेना है, कुछ न कुछ समस्या बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र एक दिव्य अनुभव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्यता का अनुभव होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो एक दूसरे के बीच तालमेल की कुछ कमी रहेगी।
उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, संभल कर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत होगी आज। तुला राशि, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर भगवान गणेश का ध्यान करके दूर्वा हल्दी से स्पर्श करके अर्पण कर दीजिए। आज का सबसे सकारात्मक पक्ष तुला राशि। मन आपका बहुत मजबूत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पढ़ाई में आज उत्तम रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा की स्थिति आपके लिए अनुकूल प्रभाव दिखा रही है। व्यापार कुछ न कुछ कारणों से आज परेशान करेगा। बिजनेस में परिस्थितियां आपके विपरीत जा रही हैं, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और प्रभावी अनुकूल माहौल देगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मन लगेगा और हो सकता है कि आज कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो जाए। सरकारी क्षेत्र तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तनाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए पक्ष में है। आज एक दूसरे का साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पति पत्नी बहुत नज़दीक भी रहेंगे और सही दिशा में रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए भैया आज आपके लिए? बहुत प्यारा सा प्रयोग बताते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो इसे जरूर कर लीजिएगा। तुलसी के नीचे की मिट्टी ले लीजिए और अपने माथे पर लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अंदर से प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग सफ़ेद आज भाग्य 52% साथ देगा। धनु राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। मन किसी न किसी कारण आज बेचैन है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कुछ न कुछ कारण बनेगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। व्यापार ठीक निर्णय लेंगे आप। धन की स्थिति अच्छी है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अनुकूलताएं बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ संघर्ष और चैलेंज रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में फिर भी देखा जाए तो माइग्रेन की समस्या और आँखों की तकलीफ हो सकती है आज। क्या उपाय करना चाहिए आज धनु राशि वालों को? प्रयोग के तौर पर आज गौशाला में काले तिल का दान करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष हिम्मत बना हुआ है। हिम्मत, ताकत, मतलब घबराएंगे नहीं आप, हिम्मत बनी हुई है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में फिर भी हर प्रकार से आप अनुकूल स्थितियों को प्राप्त करेंगे। शिक्षा में सब प्रकार की सकारात्मकताएं रहेंगी। व्यापार अनुकूल स्थितियों में चल रहा है। व्यापार में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सब प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए बनी हुई है, शुभता बनी हुई है। सेकेंड हाउस में चंद्रमा
आपके लिए धन की स्थिति को सुदृढ़ करता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को नया आरंभ बेहतर रहेगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा उतार चढ़ाव देगा। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर परिणाम दे रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति किडनी की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मकर राशि, उपाय क्या करना चाहिए? आज प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को फल का दान करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आगे बताएंगे आज का सबसे सकारात्मक पक्ष। धन बल मजबूत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं, लिहाजा आज कुछ अलग प्रकार की चैतन्यता और ऊर्जा महसूस करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि राहु आपकी राशि में चल रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। जब चंद्रमा आपकी राशि में तो काहे की चिंता है। पढ़ाई अच्छी कर लेंगे आप। शिक्षा में कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। व्यापार थोड़ा बहुत तो टफ है, लेकिन आप उस पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस की स्थिति को अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। प्राइवेट सेक्टर कुछ अलग प्रकार का प्रभाव दिखाएगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने में कुछ नया आरंभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर नया आरंभ देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल की कुछ कमी रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थितियाँ कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। आज कुंभ राशि वालों को प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य सामग्री देना शुभ होगा। आज का सबसे सकारात्मक पक्ष क्रोध नहीं आएगा। चंद्रमा राशि में बहुत बड़ा बात है। इससे बढ़कर के क्या होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, द्वादश का चंद्रमा रहेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद अर्थात बृहस्पति का नक्षत्र है। पढ़ाई आप बेहतर कर रहे हैं। शिक्षा में कहीं कोई कमी नहीं है। व्यापार एक नया जोन देता है। बिजनेस में कुछ बड़ा और बेहतर अपने आप हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बेहतर आरंभ हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभ स्थिति बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र अद्भुत है। गवर्नमेंट सेक्टर आज बड़े प्रभाव का विषय रहेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, संतुलन बना हुआ है। एक दूसरे के साथ घूमने टहलने के कार्यक्रम बन सकते हैं। स्वास्थ्य, कमर दर्द और किडनी की समस्या रहेगी। क्या उपाय करना है भैया? तो आज प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गंगा जल रखकर अपने ऊपर छिड़काव करें। और सबसे सकारात्मक पक्ष आज कुछ भी हाथ में लेंगे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों की स्थिति के बाद आइए जान लेते हैं दिनांक 22 मई का सक्सेस की। एक थकाऊ और बोरिंग राशिफल से अगर थक चुके हैं तो देखिए हमारे साथ हर रोज एक दिन पहले शाम 4:30 पर ज्योतिष दिशा सत्य की राह, जहां आपको मिलेगा सबसे सकारात्मक पक्ष। हम बताएंगे आपको कि पूरे दिन में क्या बेहतरीन होगा ही होगा। जानिए, मित्र साथ खड़ा होगा। सकारात्मक पक्ष, आज किसी महिला मित्र का साथ जिंदगी का सबसे सकारात्मक पक्ष है। ऐसे ही तमाम आपके जीवन में नक्षत्रों के आईने से बेहतरीन शोधित ज्योतिष दिशा का राशिफल सेगमेंट हर रोज शाम 4:30 पर मेरे आपके अपने एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी के साथ। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। यही आज सफल करेगा। बृहस्पति के ही नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव अनोखा लाभ देगा, गारंटीड।
अरे हम कह रहे हैं भैया तो बातें खत्म हो जाती। चलते चलते अब आज का भाग्य अक्षर मेष, ता, वृषभ, का, मिथुन, चा, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, हा, तुला, धा, वृश्चिक, झा, धनु, गा, मकर, सा, कुंभ, रा, मीन, था। और अब दिनांक 22 मई का आयुष्मान भव। 22 मई को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक बरगद का पौधा कहीं लगाइए, गौशाला में जौ का आटा दान करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है 22 मई, 2 पीपल के पौधे पति पत्नी कहीं लगा दें, बड़ों का आशीर्वाद लें, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को भोजन कराएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात कर सकते हैं आज और कल, अभी गाज़ियाबाद और फिर गुवाहाटी। हर हर महादेव।